हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सएमएल को। एक्सएमएल क्या होता है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसका पहला प्रैक्टिकल टू डिज़ाइन अ सिंपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विद न्यू टैग्स। XML is a software and hardware independent tool to storing data and transporting data। XML को हम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस के आपको डेटा कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम उसे XML की शेप में, XML के फॉर्मेट में लेके जाते हैं। इजी रहता है लेके जाना XML के फॉर्मेट में बहुत। ओके, तो XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML is markup language much like HTML। अगर आपको HTML आती है तो XML आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगी समझने के लिए, सीखने के लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये एक प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है छोटा सा XML में। पहले तो XML और HTML में डिफरेंस देखते हैं कि XML और HTML में क्या डिफरेंस होता है। XML बहुत ज़्यादा HTML की तरह होती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि HTML में आपके पास कुछ सिलेक्टेड टैग्स होते हैं, कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स होते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। लेकिन विद XML आप अपने कीवर्ड्स, अपने टैग्स खुद बना सकते हो। हमें एक रूट टैग चाहिए होता है जिसमें हम अपने सारे कीवर्ड्स रखेंगे, सारे आगे टैग्स बनाएंगे। जैसे देखिए, पहले मैंने एक रूट टैग लिया है नोट। हमने एक नोट बनाया है जिसमें एक पूरा नोट का टैग्स लगा के एक नोट लिखा है जिसमें नोट किसकी तरफ से गया है, किसको गया है, उसमें एक हेडिंग है और नोट क्या है वो लिखा हुआ है। और जैसे ही हमने नोट शुरू किया है वैसे ही टैग के साथ नोट को बंद करना है, सेम लाइक HTML। अगर आप किसी टैग को शुरू कर रहे हो उसी टैग को आपको बंद भी करना होगा। पहले हमने एक रूट टैग शुरू किया नोट और फिर उस रूट टैग को बंद कर दिया नोट को। अब नोट के अंदर हमने एक रूट टैग के अंदर हमने एक नया टैग लगाया टू। दैट मीन्स कि हमने ये किसे भेजना है, हमने लिखा टू और टू को बंद कर दिया, उसके अंदर लिख के कि हमें किसे भेजना है। उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम कि फ्रॉम कहाँ से आएगा और हमने फ्रॉम को बंद कर दिया। जहाँ से शुरू करना है टैग को वैसे टैग को बंद करना है, और जैसे टैग को आप शुरू कर रहे हो वैसे टैग को बंद करना है। यहाँ पे हमने नोट को शुरू किया, नोट को बंद किया, टू को शुरू करके टू को बंद किया, फ्रॉम को शुरू करके फ्रॉम को बंद किया। आप जैसे देख रहे हो, जैसे हमने हेडिंग शुरू किया और हेडिंग को ही बंद कर दिया। जिस टैग को आप शुरू करोगे उसी टैग को बंद भी करना होगा। आप खुद से ले सकते हो, जैसे मैंने हेडिंग लिखा है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हो, कुछ भी टैग लिख सकते हो। जो टैग आप लिखोगे वही टैग को आपको यहाँ पे बंद करना होगा। और इसका फ़र्क क्या है कि आपने यहाँ पे ये जो लिखा डेटा, ये ऐसे ही सेव हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो जो मशीन, इसको सॉफ्टवेयर है जो इसको पढ़ेगा, आपका फ्रंट एंड है, वो इस डेटा को पढ़ लेगा कि जहाँ नोट है उस नोट में टू लिखा है, तो टू में जो डेटा रखा हुआ है वो क्या है डेटा, वो टू में जाएगा। फ्रॉम में जो डेटा रखा हुआ है वो फ्रॉम में जाएगा। हेडिंग में जो डेटा है वो हेडिंग में जाएगा, ठीक है। ऐसे बॉडी का डेटा बॉडी में जाएगा। तो हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। XML को आप स्टैंड अलोनली यूज़ नहीं कर सकते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ्रंट एंड के लिए कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जो XML का डेटा पढ़ सके। जैसे अगर आपने कभी कोई HTML डाउनलोड की है वेबसाइट, तो आपने देखा होगा HTML वेब पेज सेव करते ही आपके पास बहुत सारी XML फाइल्स आ जाती हैं। XML फाइल्स वो होती हैं जिनमें उस वेबसाइट का डेटा सेव होता है। अब हमने कोई HTML का पेज बनाया जिसमें हमने लिखा है कि आप फिल कीजिए टू और फ्रॉम फिल कीजिए, हेडिंग फिल कीजिए, बॉडी फिल कीजिए और डेटा को सेव कर लीजिए। तो वो डेटा सेव कहाँ होगा? जैसे ही हमने टू लिखा, टू में वो डेटा XML में टू में सेव हो जाएगा, फ्रॉम में सेव हो जाएगा, रिमाइंडर में सेव हो जाएगा। और उस XML फाइल को आप कहीं ले जा सकते हो जहाँ सेम सॉफ्टवेयर है, तो वो टू का टू में से उठा के पढ़ लेगा कि कहाँ से आया है, किसको गया है और उसका सब्जेक्ट हेडिंग क्या है। जैसे कि अगर आपने कभी कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरा है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसमें बहुत से कॉलम्स होते हैं, जैसे सैलरी का कॉलम, नेम वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं। जैसे हम उसे पूरा फिल करते हैं कि हमने अपना नेम डाल दिया, अपना पैन नंबर डाल दिया, अपनी सैलरी डाल दी, अपने एक्सपेंसिव डाल दिए, तो हमने वो करके सारा कुछ डाल के सेव कर दिया। तो वैसे ही इनकम टैक्स हम उसे डाउनलोड करके अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे XML फाइल को, XML फाइल बन जाएगी उसकी। तो
जब वो अपनी XML फाइल को, हमारी XML फाइल को अपनी मशीन में डालेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि जो सैलरी टैग में डेटा रखा हुआ है वो सैलरी है, जो एक्सपेंसिव टैग में डेटा रखा हुआ है वो एक्सपेंसिव हैं, जो हमने अपने रखा हुआ है नेम टैग में वो नेम है। ठीक है, जो हम जहाँ पे रखेंगे वो उनकी मशीन वैसे ही समझ लेगी। तो हम इसे डेटा ट्रांसफ़र और डेटा सेव करने के लिए यूज़ करते हैं XML को। इट्स मच लाइक आपका डेटाबेस SQL या माइक्रोसॉफ्ट एसएस। उसमें क्या होता है कि डेटाबेसेस में सारा जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में सेव होता है कि टेबल बना हुआ है, टेबल में सारा डेटा सेव होगा। बट XML में डेटा कॉलम्स में सेव होता है, टैग्स में सेव होता है। हेडिंग का टैग है उसमें डेटा सेव रहेगा कि ये डेटा है हेडिंग का। फ्रॉम का टैग है उसमें डेटा रहेगा फ्रॉम का। ओके, तो आप इसे प्रैक्टिकल करके देखो। ये हमें रूट टैग है, रूट टैग के अंदर आप बना रहे हो, रूट टैग को बाद में बंद करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आई विल सॉल्व इट।